हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग बातचीत करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि पर। दरअसल हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में एक 2+2 डायलॉग की पेशकश की गई है। यह 2+2 डायलॉग क्या है और भारत और अमेरिका आपस में इस डायलॉग के जरिए किस तरीके से एक दूसरे के संबंध के में और अधिक अंतर्निर्भरता को और अधिक एक दूसरे पर विश्वास को मजबूती से रेखांकित कर रहे हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये 2+2 डायलॉग की बात जो की जा रही है, इसमें क्या केवल भारत और अमेरिका ही शामिल है या इसके अलावा और भी कोई देश इसके साथ ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, और 2+2 डायलॉग के जरिए भारत अपनी विदेश नीति में क्या कुछ अचीव करना चाहता है, क्या कुछ अचीव कर रहा है, इन सभी पहलुओं पर हम लोग आज की चर्चा में बात करेंगे। सामने आप पैनल पर देख रहे हैं एक जो खबर आ रही है कि इंडिया होल्ड्स 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग विथ द US। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है? देखो, ध्यान रखना कि IR यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में यदि एग्जामिनेशन में सीधे सीधे 2+2 का मतलब पूछ लिया जाए तो वहां पर एक क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा 2+2 को लेकर के मेंस एग्जामिनेशन में भी सवाल बन सकता है कि आखिर भारत और अमेरिका के बीच में किस तरीके से यह वार्ता महत्वपूर्ण हो जाती है, और इसके कॉन्सेप्ट को, इसके मायने को भी आपसे सवाल के तौर पर पूछा जा सकता है। तो आइए इस चर्चा को हम लोग विस्तार से एक एक करके समझते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब हम 2+2 वार्ता की बात कर रहे हैं तो फिर यहां पर दो स्तरों पर समझना होगा। पहले स्तर पर यह समझना होगा कि आखिर इसमें 2+2 का मतलब 4 तो नहीं, तो ऐसा नहीं है। दूसरा जो मायने है वह यह है कि 2+2 का मतलब यह हुआ कि दो पक्ष एक देश से और दो पक्ष दूसरे देश से मिलकर के बातचीत करते हैं। जब हम भारत और अमेरिका के बीच में इस डायलॉग को लेकर के बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि यहां भारत की तरफ से माननीय विदेश मंत्री और माननीय रक्षा मंत्री, वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ से भी वहां के माननीय विदेश सचिव या फिर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहे जाते हैं वो, और साथ ही जो वहां के डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उन चारों के बीच में यहां वार्ता की बात की जा रही है। और इसको यहां पर आप इस इमेज के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जो एक तरफ माननीय रक्षा मंत्री भारत के श्री राजनाथ सिंह जी हैं, वहीं दूसरी तरफ माननीय विदेश मंत्री श्री S जयशंकर जी हैं, और वहीं तीसरी तरफ जो USA के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो एंटनी ब्लिंकन साहब, और वहीं अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी हैं लॉयड ऑस्टिन साहब। और इन चारों के बीच हाल ही में बैठक की बात की गई है नई दिल्ली में, और इसी को लेकर के हम लोग इस पर बातचीत कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब हम लोग 2+2 के संदर्भ में आगे बात करते हैं तो फिर इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहली बात ये कि भारत और कई देशों के बीच (2+2) डायलॉग है ना। और ध्यान रखिएगा कि ये जो कई देश हैं उनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, और रूस, ये सभी देश शामिल हैं, है ना। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि 2+2 का मतलब क्या हुआ। 2+2 का मतलब हुआ भारत से रक्षा और विदेश मंत्री, और वहीं अन्य देश, जो भी देश है, इन चारों में से, इन पांचों में से जो भी देश है उनके रक्षा और विदेश मंत्री, है ना। रक्षा प्लस, रक्षा या नहीं, रक्षा प्लस, है ना।
क्योंकि कभी कंफ्यूजन भी हो सकता है कि पता नहीं केवल रक्षा मंत्री है या फिर केवल विदेश मंत्री है, क्या है। तो एग्जामिनेशन में ऐसे कंफ्यूजन बनते हैं, है ना। अन्य देश में जो भी देश इसमें से आप रखें, यदि हम अभी वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के रक्षा सचिव और जो अमेरिका के विदेश सचिव हैं, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहें या जो भी कहें, विदेश मंत्री कहें, है ना, इन्हें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट दरअसल कहा जाता है। डिफेंस सेक्रेटरी के तौर पर इनको दरअसल जाना जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये बातें कही हैं। क्लियर। अब देखो, जब हम आगे इसको समझें कि आखिर इस 2+2 का क्या मतलब है, इस 2+2 का क्या मायने है, तो यहां पर एक चीज समझिए दोस्तों कि भारत ने पहली बार वर्ष 2018 में अमेरिका के साथ ही अमेरिका के साथ 2+2 डायलॉग की शुरुआत की, है ना। और इस डायलॉग का मतलब क्या था, इस डायलॉग का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य दरअसल यह था कि दोनों देशों के बीच में रक्षा और विदेश मामलों से संबंधित बातचीत को और बेहतर बनाया जाए, है ना। और बेहतर बने। दोनों ही देश, ध्यान रखिएगा, दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में खुले एवं मुक्त नीति पर बल देते हैं, है ना। अब यहां पर इस बात को समझिए कि भाई जहां एक तरफ रक्षा और विदेश मामले में हम एक दूसरे के साथ सहयोग करते रहेंगे, वहीं दूसरी तरफ हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो फ्री एंड ओपन पॉलिसी है उसको हम तवज्जो देंगे, उसको हम वरीयता देंगे। और यहां पर ध्यान रखिएगा कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि भाई इस क्षेत्र में हम एक दूसरे के अधिकारों को समझेंगे, एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे, है ना। और इस क्षेत्र से होते हुए जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं उसमें हम एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे, है ना। साथ ही यहां पर यह भी कहा गया है कि भाई इस माध्यम से हम एक दूसरे की संप्रभुता को भी मानेंगे, एक दूसरे की संप्रभुता का भी ख्याल रखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम एक दूसरे की संप्रभुता को अलग थलग करते हुए और केवल अपनी मनमानी करेंगे, ऐसा नहीं है। और ध्यान रखिएगा कि इस माध्यम से अमेरिका अपनी एशियाई नीति को और अधिक मजबूत कर रहा है ना। यह उसकी एशियाई नीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्लियर है। इसके अलावा यहां पर यह भी समझिएगा कि भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच में कई सारे अन्य मुद्दों पर भी समझौता हुआ है, बातचीत हुई है, और इसी को इस 2+2 के माध्यम से और पुख्ता करने की कोशिश की जाती रही है। जैसे कि वर्ष 2016 में LEMOA पर हस्ताक्षर, है ना। LEMOA का मतलब क्या हुआ? लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, है ना। लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट का मतलब यह हुआ कि एक दूसरे के साथ में हम लॉजिस्टिक्स का आदान प्रदान करेंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट। एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट,
है ना। इसके अलावा जब 2018 में 2+2 डायलॉग की शुरुआत की गई, ध्यान रखिएगा 2018 में हमने आपको बताया है, इस वर्ष जब शुरुआत की गई 2+2 की, देन फिर दोनों के बीच में कॉमकासा पर सहमति हुई, है ना, कॉमकासा, है ना। और कॉमकासा में सीधे सीधे आप ये समझिए कि कम्युनिकेशन में एक दूसरे के साथ सहयोग करने की बात की गई, कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी, कॉम्पैटिबिलिटी, और साथ ही सिक्योरिटी के आधार पर, है ना। COM का मतलब हुआ कम्युनिकेशन, आपसी संचार, और साथ ही सिक्योरिटी, इन दोनों के आधार पर सुरक्षा और संचार दोनों ही स्तरों पर हम एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे, और इस पर सहमति बनाई गई, है ना। और इसके बाद 2020 में एक और समझौते पर सहमति बनी, जिसे नाम दिया गया BECA, बेसिक एक्सचेंज कॉपरेशन एग्रीमेंट, है ना। बेसिक एक्सचेंज कॉपरेशन एग्रीमेंट का मतलब हुआ कि भाई हम एक दूसरे के साथ में अलग अलग मुद्दों पर सहयोग करेंगे, कॉपरेट करेंगे, है ना। बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट, इसे मैंने अंग्रेजी में ही लिख दिया है यहां पर, आप समझ पा रहे होंगे कि ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। तो ये सारी बातें यहां पर मजबूत हो जा रही हैं दोनों के बीच आपसी संबंध को मद्देनजर रखते हुए। और केवल अमेरिका के साथ ही नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रिटेन, रूस, इन सब के साथ भारत ने ऐसे ही रक्षा और विदेश मामलों को लेकर के आपस में सहयोग कैसे हम बेहतर बनाएं, कैसे हम उसे और मजबूत करें, जो दुविधाएं हैं, जो आशंकाएं हैं, उनका निवारण हम कैसे करें, इस पर बातचीत की गई है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ब्रिटेन के साथ में तो इसी साल अक्टूबर 2023 में ही 2+2 डायलॉग की शुरुआत की गई है ना। बाकी देशों के साथ अलग अलग सालों में इस संदर्भ में वार्ताएं शुरू की गई। सबसे पहले अमेरिका के साथ 2018 में, मैंने आपको बता दिया है ना। तो इस लिहाज से ये जो रणनीतिक पहल है भारत और अमेरिका के बीच में इस वार्ता के सौजन्य से, वह बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण, बहुत ही अधिक डिप्लोमेटिक स्टेप माना जाता है ना। ये द्विपक्षीय संबंध को बेहतर बनाने का एक बड़ा माध्यम माना जाता है ना। यहां पर इसे हम लिख सकते हैं कि 2+2 डायलॉग दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध को बेहतर बनाने का बड़ा माध्यम है ना। देखो, सामान्य तौर पर दोस्तों होता क्या है, मंच पर, बड़े बड़े मंचों पर कई सारे देश इकट्ठा होते हैं और उस स्थिति में द्विपक्षीय वार्ताओं में उतना अधिक फोकस नहीं किया जाता। बात होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, लेकिन उतना अधिक फोकस नहीं किया जाता है। जाहिर सी बात है यार, आप खुद ही सोचिए ना, आपके घर में कई सारे मेहमान आए हुए हैं और आपको किसी खास मेहमान के साथ थोड़ी अच्छे से बातचीत करनी है, थोड़ी विस्तार से बात करनी है, तो फिर क्या आप चाहेंगे कि उसी माहौल में आप बात करें? नहीं ना। आप चाहेंगे कि आराम से बैठ कर करके हम लोग बातचीत करें और अपनी अपनी जो भी तकलीफ है, अपनी अपनी जो भी शिकायतें हैं, अपनी अपनी जो भी हंसी खुशी की बात है, उसे हम साझा करें। तो यही स्थिति तो है दोस्तों, यही स्थिति यहां पर भी देखी जाती है ना, कि हम किस तरीके से एक दूसरे के साथ सहयोग करें, किस तरीके से एक दूसरे के साथ हम बातचीत करें, है ना। और इसी के लिहाज से
ये जो कदम है, ये कदम अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक मैंने आपको पहले भी बताया, आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको लेकर के आपसे सीधे सीधे भी सवाल पूछा जा सकता है, प्रारंभिक परीक्षा में भी और मेंस के एग्जामिनेशन में भी इससे सवाल बन सकता है। मैंने अभी आपको जो जानकारियां दी हैं, निश्चित तौर पर ये आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। आगे इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे दूं कि स्टडी IQ IAS टीम के तरफ से दीपावली के खास मौके पर आप सभी के लिए एक खास उपहार दिया जा रहा है। यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और 2024 या 2025 के लिए आप कमर कस रहे हैं, 2026 के लिए आप यदि विचार कर रहे हैं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में, तो फिर निश्चित तौर पर यह जो GS का P2I बैच है आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। विशेष करके 2025 और 2026 के विद्यार्थियों के लिए यह खास मौका है जो कि उनकी तैयारी को और बेहतर बना सकता है। यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 22,999 रुपये में इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। दिवाली के इस खास मौके पर यह उपहार आपको दिया जा रहा है, इसका लाभ उठाइए और इंग्लिश या हिंदी किसी भी माध्यम में आप तैयारी करने की ओर अग्रसर हैं तो फिर यह कोर्स आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है ना। हिंदी माध्यम में तो इनफैक्ट यह कोर्स आज से शुरू भी कर दिया गया है, शाम में 6 बजे से, है ना। तो जल्द से जल्द इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपने भविष्य को संवारिए। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, किसी और महत्वपूर्ण प्रोग्राम में, किसी और महत्वपूर्ण चर्चा में। तब तक अपना ख्याल रखिए। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देना चाहूँगा कि यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरा ये जो टेलीग्राम ID है इसको नोट कर लीजिए, Dilip.Kumar01, और जो मेरा मेल ID है वो है dilip.kumar@studiiq.com। इस पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं फिर, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।